आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आज की शानदार प्रैक्टिस में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और वो टॉप एमसीक्यूज होंगे चार्ल्स लैम्ब के। तो एक बार सभी प्यारे साथी जो भी जुड़ चुके हैं जोरदार तरीके से थम्स अप करें और आज की प्रैक्टिस को आगाज करते हैं। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। डाउनलोड ईवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। माय डियर, एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार बात आप सभी के लिए ये है कि इस दिवाली के अवसर पे ये जो 10% का डिस्काउंट था इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 25%। आप हमारे सभी कोर्सेज में इसको अवेल कर सकते हैं। टीजीटी का जो बैच है वो रिकॉर्डेड बैच होगा, लेकिन पीजीटी का लिटरेचर अभी भी चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। किसी भी जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्क्रीन फॉर यू। विच पीरियड और एज चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू? रोमांटिक एज, क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। आप सभी प्यारे साथियों को जवाब देना है और बताना है कि आपके चार्ल्स लैम्ब किस एज को बिलोंग करते हैं। सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, रोमांटिक एज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। चार्ल्स लैम्ब्स एसेज आर नोन एज अल्फा ऑफ द प्लो, एसेज ऑफ इलिया, वाई नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज एसेज ऑफ इलिया। आप सभी स्कॉलर्स ये बताएंगे कि चार्ल्स लैम्ब ने जो ये निकनेम लिया था इलिया, वो कहाँ से और किसके नेम से प्रभावित होकर के लिया था, ये कहाँ से नेम लिया गया है इलिया। आप सभी लोग कमेंट करके इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following essays of Lamb is most autobiographical? Old China, Poor Relations, Bachelor's Complaints Against Married Men, In Praise of Chimney Sweepers। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। तो जैसा कि आपको पता है चार्ल्स लैम्ब बैचलर ही रहे थे। करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice will call Bartram father. From which essay of Lamb are the above lines quoted? आप सभी को बताना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। ऑप्शंस इस प्रकार हैं: ड्रीम चिल्ड्रेन, द साउथ सी हाउस, ओल्ड चाइना, poor relations। Question number 4, the correct answer is A। A is the right answer। ड्रीम चिल्ड्रेन से ये लाइन्स ली गई हैं। वी आर नॉट होगा यहाँ पर, वी आर नॉट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेस्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि केवल पीजीटी में आया है 3 बार, तो पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ये टीजीटी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी का जो लिटरेरी फॉर्म है वो ऐसे भी है और वहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, बेकन, एडिसन, चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट, रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 5 में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे सभी प्यारे साथी सी ऑप्शन लगा रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। याद रखिएगा और रिवाइज करिए। मैं कहूँगा कि हमारे जो भी स्कॉलर्स, जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, सभी भैया बहन याद करें कि द प्रिंस अमंगस्ट एसिस्ट चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है, यानी कि निबंधकारों का एसिस्ट, यानी कि निबंधकारों के मध्य जो राजकुमार की दर्जा है वो किसे दिया गया? चार्ल्स लैम्ब को दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। चार्ल्स लैम्ब इज फिलोसफिकल एसिस्ट, पर्सनल एसिस्ट, इम्पर्सनल एसिस्ट, डिडैक्टिकल एसिस्ट, यानी कि जो उपदेश देता है। क्या लगाओगे यहाँ पर? चलिए रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6।
आप सभी प्यारे साथियों को ये जानकारी है कि चार्ल्स लैम्ब व्यक्तिगत जिंदगी की बात करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पर्सनल एसेस्ट। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जोरदार तरीके से रिप्लाई करें। हु रेफर्स लैम्ब एज लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल हैज वेनिस्ड फ्रॉम हिज लोनली हार्थ? वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 7 में सभी साथी रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों, किसी चीज़ को याद करने का तरीका क्या है? आप केवल इतना याद रखो कि लैम्ब को फ्रॉलिक किसने कहा है। फ्रॉलिक एंड जेंटल की संज्ञा वर्ड्सवर्थ ने दी है। दैट्स ऑल। Charles Lamb started his literary career as a poet, critic, essayist, dramatist. आपको एक मज़े की बात बताते हैं, तेज़ी से रिप्लाई करिए। पहले आप लोग कमेंट करिए, जस्ट इमेजिन कर लिया करो भाई, सोचो। देखो, लैम्ब क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर एसिस्ट हैं, और यदि इसका आंसर एसिस्ट होता तो कभी एग्जाम में पीजीटी में 2010 और 13 में नहीं आता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आ पोएट, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है माय डियर ए। इन्होंने पोएट के रूप में शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज़ द राइट आंसर। 9, लैम्ब वाज इन लव विद एन एक्ट्रेस he proposed her but she denied. Who was she? Fanny Kelly, Fanny Brown, Maud Gonne, Fanny Keats। चलिए रिप्लाई करें 9 नंबर में। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। कौन थी वो एक्ट्रेस? द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी लोग रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई करें। और मैं देख पा रहा हूं कि इस समय जो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोग फैनी कैली लगा रहे हैं और कुछ लोग फैनी ब्राउन लगा रहे हैं। तेजी से रिप्लाई करिए माय डियर, सभी साथी रिप्लाई करें। लैम्ब को प्यार हो गया था एक एक्ट्रेस से, और वो माय डियर फैनी कैली ही थी। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ए इज़ द राइट आंसर। और इन्होंने इस एक्ट्रेस को प्रपोज किया, लेकिन एक्ट्रेस ने क्या किया? मना कर दिया। बेचारा ऑथर दुखी हो गया और इसने कसम ले ली कि मैं ज़िंदगी भर कुमारा रहूँगा, बैचलर रहूँगा। लैम्ब्स प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर नॉवेल्स, एसेज, पोएम्स, क्रिटिकल वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज बिफोर यू। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। ये दोनों क्या हैं? एक्चुअल में हम बात करें तो ये नॉवेल्स हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नॉवेल्स इज़ द राइट आंसर। सभी साथी लगा लें प्यार से। यहाँ पर नॉवेल्स के साथ जा रहे हो तो एक बार स्माइल कर सकते हो। लैम्ब वंस सेड, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज। वॉट डज इट मीन? लैम्ब ने एक बार कहा कि मैं ही अपने विषय वस्तु हूँ अपने एसेज का। इसका मतलब क्या है? हिज एसेज आर ऑटोबायोग्राफिकल, हिज एसेज आर अबाउट हिज फिलासफी, हिज एसेज आर डिडैक्टिक, इरोटिक। इरोटिक मीन्स सेक्सुअल होता है, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर माय डियर यही मतलब है कि जो एसेज हैं उनके वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चार्ल्स लैम्ब्स एसेज आर रिप्लीट विद, मतलब भरे हुए हैं, ह्यूमर एंड पैथोस, क्रूड रिमार्क्स, बायस्ड ओपिनियन, इरोटिक एक्सप्रेशन। तो देखो, इरोटिक तो कहीं नहीं देखोगे। अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो वो ह्यूमर और पैथोस है। पैथोस का मतलब पिटी फीलिंग होती है, सिंपैथी होती है। ए इज़ द राइट आंसर। क्या 12 में जो भी साथी ए लगा रहे हैं वो एकदम सही हैं। 13 नंबर में चलें। चार्ल्स लैम्ब्स एसेज वॉच चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड्स। ये किसका कमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब वेरी गुड फ्रेंड? यहाँ पर माय डियर क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। इस क्वेश्चन में करेक्शन करने की ज़रूरत है। करेक्शन मैंने करवाया था लेकिन टाइपिस्ट महोदय हैं, भूल गए हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड। ये बताना है आपको कि चार्ल्स लैम्ब्स गुड फ्रेंड इनमें से कौन है।
ये मैंने करेक्शन किया है लेकिन ये मिस हो गया। चलिए आप लोग अब रिप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर 13 में। द करेक्ट आंसर इज बी, कॉलरिज इज़ द राइट आंसर। माय डियर, यहाँ पर कॉलरिज एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एसेज ऑफ इलिया अपीयर्ड, कब अपीयर होता है एसेज ऑफ इलिया सभी साथी? और मैं कहूँगा आपसे कि ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। एसेज ऑफ इलिया अपीयर्ड इन 1823, डी इज़ द राइट आंसर। यस, यहाँ पर माय डियर करेक्ट आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर और सही जवाब है डी 1823। सभी लोग लर्न कर लेंगे। जो फर्स्ट एडिशन एसेज का कलेक्शन था वो 1823 में आता है और लास्ट एसेज ऑफ इलिया आता है आपका 10 ईयर्स आफ्टर यानी कि 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लैम्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटन इन 1820-23, विच वर द लास्ट एसेज ऑफ इलिया रिटन? लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन वही आ गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। आप लोग 15 नंबर पर दिल खोल कर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट आंसर इज सी, 1833 इज द राइट आंसर। 10 ईयर्स का डिफरेंस याद रखना। लैम्स फर्स्ट एसे दैट अपीयर्ड इन लंदन मैगजीन, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में करेक्शन कर लीजिएगा, ये टाइपो है, एरेटा है और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में लंदन मैगजीन लिखेंगे, एन को ऐड कर देंगे ऑफ 1820 वॉच और रिप्लाई करिए। द करेक्ट आंसर इज रिकलेक्शंस ऑफ द साउथ सी हाउस, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 17 नंबर में। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम? द कन्वलेशंस, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, अ बैचलर्स कंप्लेंट, ऑफ स्टडीज। सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ पर माय डियर ऑफ स्टडीज इज़ द राइट आंसर, जो कि लैम ने नहीं लिखा। आप मुझे बताओ, आपने एमए किया है, ज़रूर ये पढ़ा होगा ऑफ स्टडीज किसने लिखा है? फटाफट रिप्लाई करिए। यस, हु इज़ द राइटर ऑफ एडवेंचर ऑफ यूलिसीज? चलिए रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 18 में। द करेक्ट आंसर इज, बताएं। अब देखो ये चार्ल्स लैम ने लिखा है कि दोनों ने, तो दोनों ने मिलकर के लिखा था द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज, बच्चों के लिए लिखा गया था, चिल्ड्रेन बुक है और यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द एसिस्ट फॉर एक्सीलेंस, किसे कहा जाता है? रिप्लाई करेंगे, एसिस्ट फॉर एक्सीलेंस कहते हैं लैम को, बी इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पीजीटी में तो आ चुका है लेकिन टीजीटी के लिए एकदम रामबाण क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज लैम एसोसिएटेड विद चार्ल्स हॉस्पिटल? इट वाज द हॉस्पिटल वेयर ही टुक बर्थ, here he died, here was he educated, Mary Lamb was treated here। माय डियर, आपने जब बायोग्राफी पढ़ी होगी चार्ल्स लैम की तो आपको पक्के से याद होगा कि चार्ल्स हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की थी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बनेगा, here was he educated। आपको मैं एक बात बहुत ही मज़ेदार तरीके से बता दूं कि पीजीटी की तैयारी करने वालों का पीजीटी में सिलेक्शन होगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन टीजीटी में उनका फाइनल ज़रूर हो जाएगा। बोलोगे कैसे? याद रखिएगा, जो लोग ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको पीजीटी से कम टीजीटी में 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिन्हें हम आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं और वो पीजीटी के सिलेबस से ही होते हैं। यकीन आए तो पेपर पलट के देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Which romantic novel is by Charles Dickens? Cloister Line, Rosamund Grey, Absentee, Cranford। 21 में रिप्लाई करें, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रोजामंड ग्रे। याद रखेंगे एक रोमांटिक नॉवेल है। 22, मिसिज बैटल्स ओपिनियंस ऑन वेस्ट इज एन essay that has delighted generation of readers. We find it in Essay of Elia by Charles Lamb, De Quincey, Confessions by De Quincey, Imaginary Conversation by W.S. Lander, Essays by Hazlitt। चलिए 22 में रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज, यस, जो लगा रहे हो एकदम सही है, ए इज़ द राइट आंसर।
23 लैम्प्स ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज एन, यहाँ भैया एन के बाद ए भी जोड़ लो क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो कंफर्म हो जाएगा। 23 में आंसर करिए, ए एन दोनों हो सकता है। अब बताओ एन एस ए इज द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, बहुत ही पॉपुलर है माय डियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रेन ओनली इंक्लूड्स स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ड्रीम चिल्ड्रेन, चाइल्ड हेरोल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा, पहले आंसर करो। और ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि भैया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लैम और मैरी के द्वारा लिखा गया, टोटल 20 शेक्सपियर की ट्रेजेडीज और कॉमेडीज मिला करके थी, है ना। 14 मैरी के द्वारा कॉमेडी और 6 ट्रेजेडीज किसके द्वारा, चार्ल्स लैम के द्वारा। यह ऐसा शानदार कलेक्शन था जिसे बच्चे भी पढ़ सकते थे और बच्चों के लिए ही लिखा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अलावा लैम का एक और वर्क है जो चिल्ड्रेन के लिए था, वो है आपका डी आंसर, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। और आज हमने इस क्वेश्चन पर बात की है। यस, नेक्स्ट, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। शेक्सपियर, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, ले हंट, चार्ल्स एंड मैरी लैम। यहाँ पर कोई भी मेरा साथी गलत जवाब नहीं देगा माय डियर, सभी साथी रिप्लाई करो। अभी अभी मैंने आपको आंसर बताया है और यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है सभी साथियों का, डी इज़ द राइट आंसर। चार्ल्स और मैरी दोनों ने मिल करके लिखा है। और याद रखिएगा, चार्ल्स ने ट्रेजेडीज दी हैं, ट्रेजेडीज, टी फॉर ट्रेजेडी 6, और मैरी लैम ने 20 कॉमेडीज, ठीक है, सी। और सॉरी गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया भैया, दोबारा बताता हूँ, चिंता मत करो, हमें ना चिंता नहीं करना। चार्ल्स ने क्या दिया, 6 ट्रेजेडीज टी प्लस मैरी लैम ने 14 सी कॉमेडीज, टोटल 20 कहानियाँ, 20 शेक्सपियर की शानदार प्लेज को यहाँ पर एक कहानी के रूप में बताया गया है। ये प्रैक्टिस माय डियर आपको कैसी लगती है, क्या आपके लिए यूज़फुल है? तो आभार के रूप में एक कमेंट आप लिख सकते हो, और यदि आपको लगे कि यूज़फुल नहीं है तो डिसलाइक का बटन दबाओ, यदि अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाओ, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो अपने मित्रों के साथ अपने स्टेटस में शेयर करें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। आपकी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए मैं हमेशा आपके लिए यूँ ही प्रैक्टिस लेकर के आता रहूँगा। इससे आपका शानदार असेसमेंट होगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हंसते खेलते याद हो जाएंगे। टेक केयर, लव यू ऑल।